नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में कुछ फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो होगा रानीखेत का कुछ वीडियो फुटेज। वहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग कैची धाम और नैनीताल घूमने के बाद पहुंच गए थे रानीखेत, और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे होटल बुक किया। होटल पहुंच के हम लोग कुछ टाइम रिलैक्स किए और इन लोगों की मस्ती चालू थी, और 2 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। तो थोड़ा टाइम रिलैक्स करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे रानीखेत घूमने के लिए। और इन लोगों की मस्ती चालू है, जहाँ पे जाओ मस्ती ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर हम लोग रेडी होके फिर निकल गए थे घूमने के लिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए, एक म्यूजियम था, काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पे म्यूजियम में पहुँच गए थे, तो बहुत प्यारा था। जैसे कि हम लोग नैनीताल गए, वहाँ इतनी भीड़ थी कि बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ का एरिया भी बहुत शांत था और मौसम तो सही था ही, और घूमने में भी बहुत मजा आ रहा था। एक म्यूजियम था ये, जिसका नाम था KRC म्यूजियम, जो दर्शाता है ऐतिहासिक और काल्पनिक वस्तुओं के बारे में, जो पुराने टाइम में लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई में जो चीज़ें पकड़े गए थे, तो वही सब चीज़ें इस म्यूजियम में रखे गए हैं। बहुत सारे पुरानी चीज़ें इसमें हैं, जो म्यूजियम में मतलब 100 पीस के तरीके से रखे गए हैं, जो लोग देखने जाते हैं। और पुराने ज़माने में जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों से मतलब रिलेटिव, उन लोगों का फ़ोटो, पुरानी चीज़ें सब इस तरीके से इस म्यूजियम में रखा गया है। मतलब एक ये जो आर्मी लोगों का पुराने टाइम में लड़ाई के टाइम में जो चीज़ें थी, उसी चीज़ों से मतलब कि रिलेटिव ये म्यूजियम है। देखने लायक है, बहुत अच्छा लगा। और ये पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं ना, जो करेंसी है, जो अब नहीं चलता है, वो यहाँ पे इस तरीके से हर देश का अलग अलग रखा गया है। बहुत ही मतलब अपने देश का, फिर अलग अलग देशों का इस तरीके से नंबर वाइज रखा गया है, बड़े छोटे करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब लगा घूमने में। और फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ के बाहर का नज़ारा कितना प्यारा है और कितना ज़्यादा शांति है। तो यहाँ पे पहले हम लोग म्यूजियम घूमे, और म्यूजियम घूमने के बाद यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने रील बनाया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे कहीं और। चलिए आगे लोकेशन पे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत प्यारा मंदिर था। और इस मंदिर का एक और ख़ास बात मैं बताती हूँ। अभी आप जाओगे, अभी के टाइम में हर मंदिर में बोला जाएगा फुटेज लेना मना है, पिक नहीं क्लिक करवा सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो। बट इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा सा मतलब फ़ोटो क्लिक करवाया, भगवान जी को तो दर्शन किए ही किए। बहुत प्यारा मंदिर था। थोड़ा टाइम बैठे और इसके बाद यहाँ से निकल के हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँच गए थे। तो चलिए अब आप लोगों को नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। पहले रानीखेत में एक रानी झील थी। झील तो हम लोगों ने घूमा ही था नैनीताल में, बट फिर भी यहाँ पे एक झील थी। इस झील में हम लोग आ गए थे, और ये झील में मतलब घूमने के बाद और बच्चे पहले खेले, और इसके बाद यहाँ भी बोटिंग हो रही थी। तो हम लोग फिर चले गए थे बोटिंग करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे मतलब घूमने जाओ, ऐसे तो बहुत जगह बोटिंग हम लोगों ने, सब लोगों ने किया है, बट आप कहीं घूमने जाओ तो मन मानता ही नहीं है, करना ही है। तो इस झील में
कहाँ भागा? भागो भागो। पार्क में आने इन लोगों की एक्टिविटी देखिए। एक बगल में कहाँ से एनर्जी आ गई? पार्क का नाम शायद आशियाना पार्क था, तो इस पार्क में फिर हम लोग गए। अच्छा, ये एक चीज आप देख लीजिए, जहाँ पे मतलब पहाड़ों पे ना पार्क भी ऐसे बनाया जाता है, पेड़ों के बीच, पहाड़ों के बीच। वहाँ पे मतलब जो समतल जमीन होता है ना, वो बहुत कम होती है, तो इस तरीके से वहाँ पे पार्क बनाई जाती है। तो वहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा टाइम बैठे, बच्चे खेले, मस्ती की, और इसके बाद हम लोग यहाँ से घूमने के बाद बच्चों को मतलब एंजॉय करने के बाद आ रहे थे रूम की ओर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था हम लोगों के लिए, उसे भी सेलिब्रेट करना था। तो यहाँ पे घूमे, उसके बाद फिर हम लोग रूम आ गए थे। तो फ्रेंड, नीम करौली बाबा का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग रानीखेत पहुंच गए थे, और पूरा दिन रानीखेत घूमने के बाद, एंजॉय करने के बाद फिर हो गया था फाइनली रात का टाइम। और आज थी मेरी एनिवर्सरी आनी, 13 साल हम लोगों ने एक साथ बिता लिया है। आज हम लोगों की 13वीं एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और इनकी मस्ती चालू है। तो पूरा दिन घूमने के बाद बस छोटा सा ही सेलिब्रेशन था, तो बस केक लेके आया, और हम लोग होटल में ही खाना ऑर्डर कर दिए थे। खाना आ गया था, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। बिल्कुल पूरा दिन घूमने के बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी, तो कुछ इस तरीके से हमने अपना 13वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। और फिर मतलब बहुत रात भी हो गया था, और बच्चे ने मस्ती किया, हम लोगों ने भी थोड़ा मोड़ा मस्ती किया, क्योंकि पूरा दिन घूमने के बाद हरासमेंट तो हो ही गया था। तो इस तरीके से हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। फुटेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, और हम लोगों को आज निकलना भी था, क्योंकि आज ट्रेन थी और कुछ जगह बची थी, तो वो हम लोगों को घूमना भी था। तो सुबह सुबह हम लोग चेकआउट करके 9 बजे के लगभग निकल गए थे। सबसे पहले एक मंदिर था, टेम्पल था, वहाँ पे हम लोग गए, पहले दर्शन किए, थोड़ा घूमे, और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, और यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग फिर कहीं और जाने वाले थे, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो राजा हिंदुस्तानी मूवी थी, इसकी शूटिंग की गई थी, और इस तरीके का यहाँ ग्राउंड बना के रखा गया। अभी यहाँ के पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा मतलब कि मतलब वहाँ पे बोले तो एंट्री मिल गया था, लेकिन अभी यहाँ पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है, मतलब लॉकडाउन के टाइम से ही बंद है। तो यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी मूवी की इस तरीके से शूटिंग हुई थी, जो आमिर खान और करिश्मा कपूर पे था। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे रानीखेत का एप्पल का बागान। जी हाँ, ये यहाँ पे सेब का इस तरीके का बागान था, जो रानीखेत का मेन एरिया होता है घूमने वाला, जो टूरिस्ट प्लेस मेन खास करके है। तो इस तरीके से जो भी एप्पल के पेड़ थे ना, इसमें एप्पल लगे हुए थे, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे जो नेट इस पे कवर किया गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन बैड लक हम लोगों का कि यहाँ पे बारिश आ गई, और हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक पाए, और हम लोगों को यहाँ से आज रिटर्न भी होना था, क्योंकि जल्दी हम लोगों को काठ गोदाम भी पहुँचना था। तो जल्दी जल्दी करके हम लोगों ने जैसे तैसे घूमा, और इसके बाद हम लोग निकल गए थे। पहले हम लोग फिर से रानीखेत पहुंचे, और ये यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है, बहुत सारी घंटियां लगी हुई थी, लेकिन टाइम कम रहने के चलते हम लोग यहाँ नहीं घूम पाए। और ये यहाँ का पहाड़ों का एरिया, कुछ दिन पहले ना यहाँ पे आग लग गया था, लोग बता रहे थे, मतलब जो हम लोगों के जो ट्रैवलिंग के लिए जो
मतलब जो ड्राइवर भैया थे वो बता रहे थे यहाँ पे आग लग गया था, 1 डेढ़ महीने तक आग लगी रही थी। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब आग को बुझाया गया, काबू पाया गया और अब हम लोग पहुँच रहे हैं काठ गोदाम। लेकिन बीच में फिर से हम लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसकी खुशकिस्मत जो हम लोगों को फिर से दर्शन करने को मिला कैची धाम का। जी हाँ, फिर हम लोग कैची धाम दर्शन करते हुए अभी भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। बहुत ज़्यादा अभी भीड़ की कतार यहाँ पे चल रही है, बहुत भीड़ हो रही है अभी कैची धाम में। तो फिर हम लोग ट्रैफिक में फंसते हुए आधा घंटा या 1 घंटा लग गया था यहाँ से निकलने में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो हम लोग फिर से कैची धाम बस ऐसे ही दर्शन किया, क्योंकि एक दिन पहले तो हम लोग गए ही थे दर्शन करके। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हुए पहुँच रहे थे हम लोग काठ गोदाम की ओर, क्योंकि शाम में ट्रेन थी। बट हम लोग 6 बजे के लगभग पहुंच गए थे और ट्रेन थी हम लोगों को रात में। जी हाँ, रात 10 बजे ट्रेन थी। तो यहाँ पे पहुँचे हम लोग, कुछ टाइम रेस्ट किया और इसके बाद बहुत टाइम हम लोगों के पास फिर भी बच रहा था। फिर बगल में एक पार्क था, बच्चों को मन नहीं लग रहा था, तो फिर हम लोग यहाँ से पहुँच गए थे। एक पार्क में 2-3 घंटा हम लोगों ने वहाँ बिताया। और ये एक पार्क था ना जिसमें ओपन जिम था, मुझे बहुत पसंद आया इस तरीके से ओपन जिम। मतलब कोई भी अपना खुल के एक्सरसाइज कर सकता है, कोई पाबंदी कुछ भी नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए एक एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे है। तो बहुत ही अच्छा था और ये स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। तो हर एरिया में मेरा ये है कि रहना चाहिए इस तरीके का पार्क तो बहुत होता है हम लोगों के एरिया में, लेकिन इस तरीके का पार्क बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो फिर हम लोग यहाँ पे घूमे और इसके बाद हम लोग फिर से आ गए थे अपना रेलवे स्टेशन, मतलब काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और इसके बाद हम लोगों ने ट्रेन बैठा और फिर हम लोगों को घर आना था। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में पहुँच गए लखनऊ। तो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग जो आप लोगों के साथ में रानीखेत का कुछ फुटेज और वीडियो शेयर की हूँ। कोशिश करूँगी आप लोगों